A very good morning, students. Welcome to the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes. Today we will read the grammar chapter and it is the prepositions. ठीक है, prepositions क्या होते हैं? ये वह वर्ड होते हैं जो कि एक ग्रुप में भी यूज़ में आ सकते हैं या फिर एक वर्ड को वर्ड से रिलेटेड करते हैं. इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड यूज जनरली बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन टू शो द पोजिशन. तो यह है प्रपोजिशन. कोई एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है जो नाउन और प्रोनाउन की सही पोजीशन को बताता है. टाइम, मैथड एंड प्लेस इन द सेंटेंस. प्रपोजिशन टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड. प्रपोजिशन जो है वो दो जो वर्ड्स हैं उनका भी संबंध जोड़ता है और जो प्रपोजिशंस है वो दो सेंटेंस को भी जोड़ता है. राइट. तो प्रपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की सही प्लेस बताता है, सही डायरेक्शन बताता है, सही टाइम बताता है. ठीक है, तो ये है प्रपोजिशन. या फिर हम कह सकते हैं कि दो जो शब्द हैं उनको आपस में रिलेट करता है. अब यहाँ पर प्रपोजिशन 4 टाइप्स के बताए गए हैं. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन विद एग्जेक्टिव वर्ब और नाउन्स. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ वन थिंग इन रिलेशंस टू अदर थिंग्स. लुक द रिलेशनशिप. द बुक इज ऑन द बेड. बुक जो है वो बेड के ऊपर पड़ी है. द कैट इज अंडर द टेबल. कैट जो है वो टेबल के नीचे है. इन दिस सेंटेंस द प्रपोजिशन ऑन एंड अंडर टेल वेयर द बुक एंड द कैट. अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर बताया गया है कि बुक कहाँ है, बेड के ऊपर है, और कैट कहाँ है, टेबल के नीचे है. तो यहाँ पर बुक और कैट कहाँ है उसकी प्लेस बताने के लिए ऑन और अंडर प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है. ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में ऑन और अंडर प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है. और वो कैसे हुआ है, क्या बताने के लिए हुआ है कि बुक कहाँ है या कैट कहाँ है. बुक कहाँ है, बुक इज़ ऑन द बेड. बुक जो है वो बेड पर है. द कैट इज़ अंडर द टेबल. जो कैट है वो टेबल के नीचे है. अंडरस्टैंड. तो चलिए आगे चलते हैं. तो जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है उसने क्या बताया है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई पर्सन है, चाहे कोई थिंग है, उसकी प्रॉपर प्लेस कहाँ है, कहाँ पर है. देन है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट द डायरेक्शन समवन इज गोइंग टू रिलेशन टू द पीपल एंड और थिंग्स. Look at the sentence. The ball rolled down the table. A boy was going towards the east. In the above sentence, the prepositions down and towards indicate the direction the ball and the boy was going. Some more preposition of direction are across, out, in, on, over, around, along, into, towards, etc. तो पहले हमने जो प्रपोजिशन प्लेस पढ़ा था उसमें हमने दो प्रपोजिशन पढ़े, ऑन और अंडर, जो कि आपको प्लेस बता रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट है या ये जो पर्सन है, एनिमल है, वो कहाँ है. इसके अलावा ऑन और ऐड के अलावा और भी कई प्रपोजिशन हैं जो कि प्लेस बताते हैं, जैसे कि नियर. नियर मीन्स होता है पास में. शी इज स्टैंडिंग नियर मी, कि ये मेरे पास में खड़ी है, तो उसने बता दिया कि कहाँ खड़ी है, प्लेस बता दी. आफ्टर, बाद में, है ना. ही इज कमिंग आफ्टर मी, वो मेरे बाद में आए थे, तो कब आए थे वो बता दिया. अंडर, अंडर मतलब नीचे. अलॉन अकेला. बिसाइड पीछे. बिलो नीचे. इन किसी के अंदर या में आता है इसका हम यूज़. और ऑन ऊपर. तो ये जो प्रपोजिशन है वो आपको पर्टिकुलर प्लेस बताते हैं. अब पर्टिकुलर जो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो प्रपोजिशन डायरेक्शन है वो आपको डायरेक्शन बताता है कि ये जो पर्सन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. जैसे द बॉल रोल्ड डाउन द टेबल. बॉल जो है वो रोल होते हुए टेबल के नीचे जा रही है ना. तो डायरेक्शन बता दिया, बॉल कहाँ जा रही है, टेबल के नीचे. द बॉय वॉज गोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट. बॉय जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो बॉय का डायरेक्शन पता लग गया कि कौन से डायरेक्शन में ये बॉय जा रहा है, तो बॉय ईस्ट की तरफ जा रहा है. इन द अबव सेंटेंस द प्रपोजिशन डाउन एंड टूवर्ड्स इंडिकेट द डायरेक्शन द बॉल एंड द बॉय वॉज गोइंग. ये जो दोनों सेंटेंस हैं इसमें जो प्रपोजिशन है डाउन और टूवर्ड्स, ये क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कि बॉल कहाँ जा रही है या बॉय कहाँ जा रहा है. सम मोर प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस आर अक्रॉस, आउट, इन, ऑन, ओवर, अराउंड, अलोंग, इनटू, टूवर्ड्स. ये भी सब डायरेक्शन बताते हैं. तो ये डायरेक्शन बताते हैं अक्रॉस द रिवर या अक्रॉस द रोड, आउट ऑफ द टाउन, ये सब बताते हैं डायरेक्शन. ये कुछ और प्रपोजिशन यहाँ पे दिए हैं वो भी डायरेक्शन बताते हैं.
Next, the proposition of the time. The proposition which tell us the relation between time and events are called the proposition of time. Our school close at 3 PM. हमारा जो स्कूल है वो 3 बजे क्लोज हो जाता है. We have holiday on Sunday और हमारा संडे को हॉलीडे रहता है. In the sentence, the preposition at and on tell us the relation between the time and events. तो स्कूल जो है हमारा कितने बजे क्लोज हो जाता है? 3 बजे और हमारा संडे को क्या रहता है? हॉलीडे रहता है. तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है? टाइम का पता लग रहा है. सम मोर प्रपोजिशन ऑफ टाइम आर अहेड, बिहाइंड, ड्यूरिंग, सिंस, आफ्टर, बिफोर, ओवर, अंटिल, फॉर. तो ये जो बाकी के प्रपोजिशन है ये भी हमें टाइम बताते हैं. आई हैव फीवर सिंस मॉर्निंग. मुझे मॉर्निंग से फीवर है. तो यहाँ पे सिंस ने टाइम बता दिया ना. आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो बिफोर यहाँ पे यूज हो गया एक लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसने टाइम बता दिया. आफ्टर 2 o'clock आई टेक माई लंच. 2 बजे बाद मैं अपना लंच लेती हूँ. तो इसमें क्या बता दिया आफ्टर ने कि मैं अपना लंच कब लेती हूँ? 2 बजे बाद. ठीक है. बिफोर गोइंग टू स्कूल आई टेक माई ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे मैंने एक प्रपोजिशन यूज़ किया बिफोर. तो वो उससे क्या पता लग रहा है कि मैं स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ. तो देख लीजिए इससे हमें टाइम का पता लग रहा है ना. आफ्टर, बिफोर, सिंस, फॉर एंड एट, ऑन, इन सब से हमें पर्टिकुलर टाइम का पता लग रहा है. अब प्रपोजिशन विद द एग्जेक्टिव वर्ब्स एंड नाउन्स. सब प्रपोजिशन आर यूज विद सम एग्जेक्टिव वर्ब्स नाउन्स ऑल्सो. माई मदर वॉज एंग्री विथ मी. मेरी माँ जो है मुझसे बहुत नाराज़ हैं. ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर. वह बुखार से पीड़ित है. दे हैव फेथ इन गॉड. उन सबको भगवान में विश्वास है. प्लीज़ वेट फॉर मी. प्लीज़ मेरा इंतज़ार करो. तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन है विथ, फ्रॉम, इन एंड फॉर, ये क्या बता रहे हैं? किस रूप में यूज़ आ रहे हैं? एग्जेक्टिव वर्ब एंड नाउन के रूप में. ठीक है ना. तो इस तरह से भी प्रपोजिशन का यूज़ होता है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? प्रपोजिशन का जो यूज़ हुआ है एक प्लेस को बताने के लिए हुआ है, डायरेक्शन को बताने के लिए हुआ है, टाइम को बताने के लिए हुआ है, और एज ए एग्जेक्टिव वर्ब और नाउन्स में भी हुआ है. तो ये चैप्टर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. अब इसके जो एक्सरसाइज है वो आपको PDF में भेज दी जाएगी. सो डू योर वर्क ऑन टाइम एंड नीट एंड क्लीन. नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट. थैंक यू सो मच.